जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आपकी गुरु माँ रुक्मणी लेकर के आई है आपके लिए एक और मंथली राशिफल। जानेंगे कि दिसंबर महीना जो है वो इस बार आपके लिए क्या लेकर के आएगा। 2024 का आखिरी महीना है, क्या लेकर के आएगा, क्या देकर के जाएगा, सारी बातें विस्तार से जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है हम आपको आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, यानी कि जो आपका मून साइन है उसके हिसाब से। वैसे देखेंगे तो 100% आपको सटीक बैठेगा। और साथ ही मुझे जो भी आभास शक्ति है, जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, उसके द्वारा भी मैं राशिफल आपको बताती हूँ। आप इस राशिफल को पहले सुन करके अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं कि आने वाला समय ऐसा है, क्या उसके लिए हमें करना है, कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और चुनौतियां चाहे आने वाली है लेकिन उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जो लोग आ सकते हैं उन सभी के लिए दिल्ली में दरबार लगाया जाता है। सिद्ध दरबार पिछले 3 वर्षों से मैं लगा रही हूँ, हर गुरुवार लगाया जाता है। उसमें आकर के भी आप निःशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझसे पूछ सकते हैं। पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए हम लॉटरी के सिस्टम का प्रयोग करते हैं कि जिसका भी नंबर आता जाए वो हमसे मिले, भेंट करें और फिर उनकी जन्म कुंडली हम देखें। लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि चाहे वहां कितने भी हजारों लोग आए हैं, सबसे एक एक दो दो मिनट में जरूर मिलूं। तो शाम के समय 4 बजे से या लंच के बाद जैसे भी व्यवस्था होती है, हम अपने हाथ से प्रसाद वितरण भी करते हैं और सभी लोगों से हम बात करते हैं। जो घर बैठे पहले टोकन प्राप्त करना चाहते हैं और फिर मिलना चाहते हैं, तो टोकन वाला जो दरबार है वो इस बार 5 दिसंबर को और 12 दिसंबर को लगाया जाएगा। जिस नंबर पे आपको टोकन लेना है, बुधवार के दिन कॉल करके, वो आपकी स्क्रीन पर है, 4 से 6 इसके नंबर पर कॉल करें और अपना टोकन प्राप्त करें और हमसे टोकन के दरबार में आकर के ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में मुलाकात करें। और बिना टोकन का जो दरबार है वो 19 और 26 दिसंबर को जो है लगाया जाएगा। तो उसमें बिना टोकन हमसे मिलने के लिए आप आ सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी की मदद करना चाहती हूँ, उसीलिए मैं अपने जीवन में समर्पित हुई हूँ। लेकिन आप भी समझिए, बहुत सारे लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब कहता है कि हर महीने 7.5 करोड़ लोग हमें देखते हैं। तो सभी से इंडिविजुअली बात करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरी हर प्रार्थना में, मेरी हर पूजा में मेरे सारे बच्चे शामिल होते हैं। यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो भगवान जी उसको दूर करें। इस महीने का जो भंडारा होने वाला है वो अन्नपूर्णा जयंती पे किया जाएगा 15 दिसंबर को। तो जो लोग भी तन मन धन से उसमें सहयोग करना चाहे, जुड़ना चाहे, मोस्ट वेलकम है। एक बार मैंने कहा और आप सभी मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े भेज रहे हैं। तो सर्दियों के कपड़े अगर आपके बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आप भेज नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने आसपास लोगों को जरूर बांटिए। लेकिन अगर आप भेज सकते हैं तो हमारी संस्था गुरुमा फाउंडेशन में भेजिए, ताकि यहाँ के जो भी गरीब मजदूर हैं उनको हम वो कपड़े डोनेट कर सकें। चलिए, आपका राशिफल प्रारंभ करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आने वाले फेस्टिवल्स पर। 6 दिसंबर विवाह पंचमी है, यानी कि भगवान श्री राम और माता सीता की मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाएगी। 11 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जी की जयंती है और 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती एवं हमारे यहाँ भंडारा भी किया जाएगा। एक नजर ग्रहों पर भी डाल देते हैं कि दिसंबर में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो है वो 15 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 2 दिसंबर को धनु राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी धनु राशि में ही पहुंच जाएंगे। मंगल जो है कर्क राशि में नीच बने रहेंगे। बुध जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे 16 दिसंबर तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे और वक्री 4 फरवरी तक बने रहेंगे। शुक्र 2 दिसंबर तक मकर राशि में है, उसमें प्रवेश करेंगे और 28 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे, लेकिन अब वो मार्गी हो चुके हैं, वक्री नहीं है। और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको महा उपाय भी बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा।
एक तो मुझे दिसंबर में कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, अगर आपका किसी तरीके का कोई प्रमोशन रुका हुआ है या इस समय में कोई प्रमोशन आपको मिलने वाला है, या आपको कोई बैच कुछ लोगों को मुझे एक्चुअली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से डिफेंस से कनेक्टेड है, मिलिट्री से कनेक्टेड हैं, या आप पुलिस से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को कोई बैच ज़रूर मिल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई आप फोर्सेस में हैं तो वहाँ आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है या कोई ऑनर ऑफ बैच मिल सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज इस समय में दिखाई दे रहा है। एनर्जीज, अगर टोटल दिसंबर की एनर्जीज हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी आपके पास, आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, फिर कोई नई चीज़ आएगी, फिर आप उसको ठीक कर देंगे। तो कहीं न कहीं एक वॉरियर एनर्जी में, एक फाइटर एनर्जी में रहेंगे। आप बिल्कुल भी इस समय अपने आप को बेचारा महसूस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल रेडी हैं, जो आ रहा है आने दो, हम सब ठीक कर लेंगे। तो वो एक फाइटर एनर्जी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आप उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे, फिर थोड़े समय तक शांति होगी, फिर कोई नई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो पूरा महीना जो है मोस्टली जो कंबाइंड एनर्जी दिख रही है वो उसी तरह की दिख रही है, लेकिन आप डरेंगे किसी से नहीं, दबेंगे किसी से नहीं, आपकी एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर कोई शत्रु इस समय में आपको परेशान करता है तो उसको ही आपसे दबना पड़ेगा। बात करते हैं अगर हम आपके पैसों की, तो पैसों को लेकर के अच्छा समय लग रहा है। थोड़ा-सा रिलैक्स आप हो रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कोई टारगेट अचीव आपने कर लिया है या कर लेंगे दिसंबर में, तो थोड़ा-सा लास्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा रिलैक्स अपने आप को फ़ील कर रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव अपने आप को फ़ील करेंगे कि हम ये कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई चैलेंज दिया जाता है आपके काम पे, या आपको कोई गोल है आपका, आपने सोचा है कि इतना पैसा हमें इकट्ठा करना है, तो वो आप कर लोगे और वो गोल पूरा होगा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस समय में। तो धन को लेकर के कॉन्फिडेंस की वजह से और धन आएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे खेल है पैसा कमाना। बेसिकली ऐसा एनर्जी आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए वैसा मुझे दिख रहा है। अगर हम बात करें आपकी जॉब की, तो इस समय में कुछ लोग अपने स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि बाहर विदेश से कुछ लोग जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वो इस समय में या तो जॉब से छुट्टी लेके आएँगे या फिर अपने जॉब को क्विट करके आएँगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ दें। तो कुछ तो है जो दिसंबर में काफ़ी सारे लोग इंडिया आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और इंडिया में अपनी फैमिली से मीट वो करेंगे। जिन लोगों का अभी जॉब नहीं है, अगर उसकी बात करें तो आप अपने जॉब, अगर कहीं इंटरव्यू उस बीच में देते हैं, दिसंबर में कहीं इंटरव्यू देते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव आपका जो इंटरव्यू है वो जाएगा। आपको एक स्टार की तरह कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपको एक उस कंपनी में अ, अपना प्रोफाइल देते हुए, अपना बायोडाटा या अपना रिज्यूमे देते हुए आपको कुछ मतलब ऐसा लगेगा तो कि ये तो एक कंपनी को इजीली मुझे रख लेना चाहिए, हमारा लेवल बहुत बड़ा है इस कंपनी के हिसाब से। तो ऐसा आपको फील होगा, वहाँ एक स्टार जैसा, एक सेलिब्रिटी जैसा आपको फील हो सकता है कि हो सकता है शायद कंपनी छोटी है एज पर योर प्रोफाइल या योर एक्सपीरियंस, तो वो आप में कॉन्फिडेंस है कि अरे ये तो हमें मिल ही जाएगा इजीली, ये तो हम कर ही लेंगे। तो वो एक वो है, और आपको वो जॉब मिल भी जाएगा। लेकिन मतलब अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए और किसी बड़ी कंपनी में इस समय में लगना चाहते, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्विच करना ईज़ी है अगर कोई ऑलरेडी किसी कंपनी में है और आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी नई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी छोटी कंपनी हो सकती है। हो सकता है पैकेज अच्छा दे रही हो, लेकिन कंपनी छोटी होगी या एम्प्लॉइज़ उसमें कम होंगे, तो वहाँ आपको एक स्टार जैसी फीलिंग आपको लगेगी कि हम खास हैं यहाँ पे, स्पेशल हैं। वो फीलिंग आपको न्यू प्लेस पे दिखाई देगी। बहुत खुशी होती है ये जान के कि हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में कम से कम आपके लिए काम आ पा रहे हैं। भगवान शनिदेव जब कृपा करते हैं, नवग्रह देवता आप पे कृपा करते हैं या प्रभु आप पर कृपा करते हैं और आके बताते हैं आप, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसे ही एक भक्त ने अपनी कहानी दरबार में आके हमसे शेयर की है, आपके साथ भी शेयर करते हैं, फिर वापस आपका राशिफल जानेंगे। मेरा नाम प्रतिभा तिवारी है। मैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से आई हूँ। मैंने गुरु माँ को यूट्यूब पे देखा था। अभी जुलाई में लाल मंदिर में माँ का दरबार लगा था, वहाँ पे मैं यूट्यूब पे देख के आई। मैंने अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाई, उन्हें ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम थी जॉब में। गुरु माँ की कृपा से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई
अब वो ठीक से काम कर पाए। बात करें अगर हम सिंगल्स की, इस समय में सिंगल्स जो हैं वो अपने लिए किसी तरह का कोई प्लान बना सकते हैं। या तो आप किसी मतलब आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के या अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं और आपको वो प्लान आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे हमें करना चाहिए या ऐसा पार्टनर हमें चाहिए। थोड़ा सा अपने सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तो अभी कोई दिसंबर में आपका कोई अफेयर होता या रिलेशनशिप में एंटर होते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक क्लियरिटी आपको आती हुई दिखाई दे रही है कि हमें इस तरीके का पार्टनर चाहिए। देखिए, अगर आपका पार्टनर इस समय तक बहुत टॉक्सिक था, आपका पार्टनर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तो आप उसको एंड कर देंगे। मतलब 2024 उसको एंड करते करते ही जाएगा। और अब आपको एक रियलाइजेशन होगा कि लाइफ में हमें ये चाहिए, या तो हमें शादी करनी नहीं, अगर करनी है तो ऐसे ही व्यक्ति से करनी, वरना नहीं करनी। तो वो एक काफी क्लियरिटी ऑफ माइंड रिलेशनशिप्स को लेके आने वाला है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो वहां थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निराशा आपको मिल सकती है। अगर आपने घर में बात नहीं की है, या आपको अपने पेरेंट्स से बात नहीं की है, या आपके पार्टनर ने पेरेंट्स से बात नहीं की है, तो वहां आपको कुछ शॉक लग सकता है, कोई निराशा आपको फील हो सकती है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आंखें खुल जाएंगी आपकी रिलेशनशिप में। आप सोचेंगे कि ये साइड तो अपने पार्टनर का देखा ही नहीं था, या ये तो हमने समझा ही नहीं था। तो वो एक कुछ अलग सा रिवाइवल हो सकता है, या अलग से लेंस से आप अपने पार्टनर को इस समय में देख सकते हैं। तो जिसको लेकर के थोड़ा सा मन में आपकी मलाल हो सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि जल्दी तो नहीं कर दी पार्टनर चूज करने में। तो ऐसी फीलिंग कुछ आपको रह सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, किसी तरीके का कोई एक तो कोई पार्टनरशिप या तो आप कर सकते हैं, या आपस में साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं, या आपको आपके स्पाउस की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है आपके किसी काम के लिए। तो वो मैरिड कपल्स जो हैं, उस वहां पर फाइनेंशियल कुछ गेन जो है वो दिखाई दे रहा है। आपको आपके पार्टनर से मिल सकता है, आपके पार्टनर को आपसे मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है, या फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस फाइनेंशियल गेन में। तो काफी लोगों के लिए वो मुझे पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पार्टनरशिप भी कर सकते हैं आपस में, और पार्टनरशिप करके कोई नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या मे बी आप प्लान कर रहे हैं 2025 में करेंगे। काफी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। एजुकेशन की अगर बात करें दिसंबर मंथ में, तो एजुकेशन वाइज काफी अच्छा है। बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, कि उनका माइंड जो है वो काफी फोकस होगा, उनको पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो काफी क्लियरिटी दिख रही है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है घर में लाइट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को खासकर, या उनके घर में लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर चाहे आपको कैंडल भी जला के पढ़ना पड़े, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आप कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, तो आप वो भी करेंगे। मतलब आपका इस समय में पढ़ाई को लेकर के चाहे कोई भी दिक्कत आपके सामने आ जाए, आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर बात करें, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको थोड़ा सा जकड़न महसूस हो सकता है, थोड़ा नसों का प्रॉब्लम अगर है, या पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, तो उस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अदरवाइज आप अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और जो थोड़ा मोड़ा दर्द वर्द भी हो रहा है, आप उसको भी इग्नोर करेंगे। मतलब ये बेसिकली जो मुझे मंथ लग रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक है। उस एनर्जी को हार्नेस कीजिए, उस एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिवली यूज कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे अच्छे से प्लान कर सकें। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो दिसंबर में मुझे आप बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड लग रहे हैं, यानी कि इमोशंस जो हैं वो बहुत पीक पे जा रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं। तो कई बार तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत खुश हैं, और कई बार आपको एकदम डिप्रेशन जैसा फीलिंग आएगा। कई बार बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी आप अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे। तो वो अप एंड डाउन का जो शिफ्ट है वो अभी बना हुआ है आपकी लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। गुस्सा आए तो ज्यादा रिएक्ट मत करो, और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो भी ज्यादा रिएक्ट मत करो। तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी जो है, जो बार बार अप एंड डाउन हो रही है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। अदरवाइज अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो वो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की जरूरत है, और साथ ही आपको रिएक्शन इस समय में थोड़ा कम देने की जरूरत है। पैसों की अगर इस समय में बात करें, तो पैसों को लेकर के कोई
नई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या तो कोई किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट का कोई नया चीज़ आपको दिख रहा है, या आपको कुछ मतलब कुछ तो नया है जो आपको समझ में आ रहा है पैसों को लेकर के, कि अगर यहाँ हम पैसे लगाते हैं, यहाँ हम एफर्ट लगाते हैं, तो हमें वहाँ से कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नया स्कीम, या कोई नया प्रपोजल, या कोई नई इंफॉर्मेशन वो आपको मिल सकती है। कुछ लोग जो है मुझे वो टैक्स के वे में भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है, या आप टैक्स बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है समथिंग टैक्स रिलेटेड भी काफ़ी लोग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो है आपको सपने बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, और वो सपनों में आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं, क्योंकि सपनों में ना आपको स्पिरिट्स दिख सकती हैं, आपके पूर्वज जो चले गए हैं, आपके आसपास के लोग जो चले गए हैं, मर चुके हैं, वो आपको बार बार सपने में दिखाई दे सकते हैं। और दिखेंगे वो आपको मतलब डराने नहीं आएंगे, आशीर्वाद देने आएंगे, लेकिन वो इस तरह की जहाँ बहुत ज़्यादा आपको गार्डन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्वर्ग जैसा एटमोसफियर दिख रहा है, वहाँ उनको आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं, बहुत ज़्यादा गार्डन है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, उस सपने के बीच में वो आएंगे। एक्चुअली तो वो आपको आशीर्वाद ही देना चाहते हैं, और आप जो इमोशनली अंदर से थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको ही ठीक करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग उससे थोड़ा डर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं, तो परेशान नहीं होंगे। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में डेफिनेटली आपके लिए कोई अच्छा ऑफर इस समय में आ रहा है, या फिर आपके लिए कोई ऑफर रुका हुआ है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको कोई ऑफर मिलता है, आपको कोई कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, या आपको पता चलता है वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, पर आप जा नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी वजह से रोक रहे हैं, अपने आप को रुक रहे हैं, या किसी रीजन से आप रुक रहे हैं, वो मत कीजिए। चीजें होने दीजिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन होगा तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर कोई इंटरव्यू का कॉल आता है तो डेफिनेटली यू शुड गो, और आपको उसको कंसिडर करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी रीज़न से। अगर हम बात करें जो लोग ऑलरेडी जॉब प्लेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में ना थोड़ा-सा डिफेंडिंग होना पड़ सकता है। मतलब आपको अपनी किसी भी बात के लिए ना थोड़ा डिफेंस मोड में आना पड़ सकता है, जो आप बहुत ईज़िली कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पे कोई आरोप लगा सकते हैं, या आप पे किसी तरीके का कोई एलिगेशन लग सकता है, तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो डिफेंडिंग मोड में इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से पहले ही अगर बच के रह सके। कुछ 2 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपके साथ ही हैं, मतलब एक आपको सपोर्ट करेंगे, 2 लोग आपके अगेंस्ट होंगे, तो वहाँ थोड़ी-सी वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन मेंटली आपको डिस्टर्ब कर नहीं पाएँगे। जॉब प्लेस पे आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, और अपना यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, और वो कुछ भी कहें, कोई भी एलिगेशंस आपको वर्क नहीं करेगा। मतलब आप डरेंगे नहीं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ लोग पता नहीं क्यों प्यार से भी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे मतलब पास्ट में या तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अब आप कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, किसी नए कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, उसी गम से, उसी दुख से उभर नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, तो उस वजह से किसी नए व्यक्ति से मिलने से कतरा रहे हैं, या अगर कोई आपको अप्रोच भी करता है, कोई आपको मैसेज भी करता है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो दिसंबर मंथ में आपकी फ्रेंडशिप किसी से हो सकती है, आपकी बातचीत किसी से शुरू हो सकती है, मैसेजेस पे ही ज़्यादा बात होती हुई लग रही है, लेकिन वो स्टार्ट हो सकती है। मैसेज आपके व्हाट्सएप के भी हो सकते हैं, या आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट के भी हो सकते हैं, तो उसके द्वारा कुछ तो आपका स्टार्ट हो जाएगा अगर आप उसको चांस देना चाहें। बात करते हैं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ की वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई आपके लिए किसी तरीके की कंप्लेंट कर सकता है। उस कंप्लेंट को आप बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, लेकिन फिर भी कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो सकती है। तो अगर आपका कोई लूज पॉइंट है, आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे बिजनेस में हमने ठीक नहीं कर रखा, या ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ही आप या तो अंडरग्राउंड कर दो, या उसको छुपा लो, या ठीक से आप किसी को बताओ मत। मतलब कुछ तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ इस समय में बिजनेसमैन जो है उनको लेकर के हो सकती है। लेकिन ग्रोथ आपका पैसा जो है और आपका बिजनेस जो है इस समय में करता रहेगा, ग्रोथ में दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर इस समय में आपसे काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, और उनको बात-बात पे आपको स्पेशली ताना देना, या ऐसी कोई बात कहना जिससे कि आपको चुभे, ऐसी कोई बात वो करना चाहते हैं, और आप बहुत कोशिश करेंगे चीज़ों को अवॉइड करने की, इग्नोर करने की, इमोशंस अपने नहीं दिखाने की, या उनसे लड़ने की नहीं, आप थोड़ा कूल प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी बार-बार ताने जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर
ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंसे तो वहां से हट जाएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स एक तो कहीं घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए अपर वेयर आप ले रहे हैं, तो जैकेट्स वगैरह काफी सारी दिख रही है जिसमें थोड़ा थोड़ा फर वर भी कुछ लोगों का लगा हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स इस समय थोड़ा सा ना मस्ती में ज्यादा रहेंगे। पढ़ाई भी करोगे लेकिन इतनी ज्यादा पढ़ाई में आपका दिमाग नहीं लगेगा, और चीजों में दिमाग ज्यादा लगता हुआ लग रहा है। कुछ लोग जो हैं वो, अगर आपका एज है और आपका कोई रिलेशनशिप है, तो कुछ लोग रिलेशनशिप की वजह से भी परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोग जो है वो मस्ती के मूड में हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना वो ज्यादा बढ़ जाएगा इस समय में आपका, तो पढ़ाई कम करेंगे, तो वहां भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। हेल्थ और देख लेते हैं आपकी कैसी रहेगी। हेल्थ जैसे बताया वही अप एंड डाउन है। अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी चल रहा है तो वही है कि ग्राफ ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा ही दिख रहा है। कुछ लोगों को फीवर का प्रॉब्लम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, फीवर बार बार आपको हो सकता है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आपके बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज्यादा चुभन वाला दर्द कुछ लोगों को हो सकता है, काफी सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बॉडी में जगह जगह दर्द होगा और चुभन जैसा आपको दर्द हो सकता है। किडनी का भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी स्टोन का भी पेन हो सकता है, या अन्य कोई पेन हो सकता है जहाँ जगह जगह आपको दर्द हो रहा है, और थोड़ा फीवर का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इशू इस समय में नहीं है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में आप थोड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं मुझे, कि कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा है, चीजों की क्लियरिटी नहीं हो रही है। आप जिसको अपना मित्र समझ रहे हैं, एक्चुअली वो मैं आपके मित्र नहीं है, थोड़ा धोखा इस समय में आपको मिल सकता है, तो केयरफुल रहेंगे। और पता नहीं, आपके पीठ के पीछे कुछ लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई की खबर आपको बाद में आएगी, तो तब तक जो है वो बहुत ज्यादा उन लोगों के बीच में जो है वो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होगी, या वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, या बहुत ज्यादा लड़ाई जो है वो बढ़ चुकी होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते अब। तो वो एक थोड़ी हार जैसी फीलिंग आपको आएगी कि शायद पहले पता चल जाता तो हम थोड़ा कुछ कर लेते उसमें। तो वो थोड़ी चीजें हैं, तो थोड़ा केयरफुल आपको दिसंबर के महीने में रहने की जरूरत है। ऐसा एक तो मेन एनर्जीज जो है वो आपके दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें आपका जॉब प्लेस देखें, तो उसके अंदर काफी अच्छा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब काफी सारे लोग एक तो जॉब में आपको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ साथ कुछ स्पेशल इस समय में आप करने वाले हैं। कुछ तो है, अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो कुछ स्पेशल आप बनाने वाले हैं, ऐसा जो एकदम यूनिक हो, अलग हो, आज तक लोगों ने ऐसा कुछ देखा ना हो। अगर आप अपने जॉब में किसी भी तरीके का काम जहां आपको किसी चीज की प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत सुंदर हो सकती है। मतलब आपके काम को लोग देखेंगे, इस समय में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको देखा जाएगा और उसकी तारीफ होगी, और आपकी प्रेजेंटेशन इस समय बहुत अच्छी होंगी, आप जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से उसको दिखाएंगे, तो काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, विच इज वेरी गुड। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स या फ्लावर्स जो हैं वो आपको वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, जॉब के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को रीच आउट करेंगे लेकिन वो आपका फोन नहीं उठाएगा। आप किसी को इंटरव्यू देंगे तो वो आपका इंटरव्यू लेना नहीं चाहते हैं, या आपको इग्नोर करेंगे, कुछ इग्नोर जैसी फीलिंग लग रही है। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा वेट करने की जरूरत है। अगर इस महीने आपका जॉब का अभी नहीं हो रहा है तो अभी थोड़ा वेट कर लो, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन इस समय में आप तो बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा ही उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास जो है वो 100% सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है जिसके थ्रू आपको करना है या जिसको डायरेक्टली आपको करना है, तो वो आपको इग्नोर करेंगे। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस इस समय आपका काफी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपने जो भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड, इसका फल आपको इस समय में मिलेगा। काफी ज्यादा चीजें आपके फेवर में होती चली जाएंगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा समय आ गया है, अब वो समय है जो हमें वो करना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए। तो बेसिकली जो है वो आपको अच्छा, पास्ट के कर्मास का अच्छा फल इस समय में मिलता दिखाई दे रहा है। अगर कोई लीगल मैटर आपका कंपनी रिलेटेड चल रहा है या आपके बिजनेस रिलेटेड चल रहा है, तो वो भी काफी लोगों के लिए डिसॉल्व होता हुआ इस समय में मुझे दिख रहा है।
अगर सिंगल्स की बात करें तो इस समय सिंगल्स अपने आप को काफ़ी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप कुछ लोग किसी व्यक्ति से फ्लर्ट भी कर सकते हैं इस समय में, और वो मुझे ऐसा लगता है आइडेंटिटी बदल के आप कर रहे हैं। तो मे बी शायद आप किसी ऐप पे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और वहाँ से आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं और फ्लर्टिंग वहाँ से भी चल रही है सामने से, लेकिन कोई बातचीत आपकी हो सकती है, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दें, अपने बारे में बताएं, तो सामने वाला नहीं करेगा। तो ना बताना ही इस समय में आपके लिए अच्छा है, जितने भी लोग सिंगल्स हैं। अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो उनके लिए समय अच्छा है। आपको अगर ट्राई कर रहे हैं आप बेबी के लिए या कंसीव करना चाहते हैं या आपका प्रेगनेंसी चल रहा है और ड्यू डेट अभी है, तो बहुत अच्छा उन लोगों के लिए दिख रहा है। बच्चे से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड अच्छा समय है इस समय। काफ़ी लोगों के लिए अच्छा ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़े से आपके पार्टनर जो हैं वो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बात करते हुए इस समय में नहीं दिखाई दे रहे, या तो वो बिजी हैं कहीं पे या फिर थोड़े से रूखा उनका स्वभाव इस समय में हो जाएगा किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और बात करेंगे तो दो अक्षर, दो टुक बात होगी, ज़्यादा बात होती कपल्स के बीच में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इस समय में काफ़ी ब्राइट और काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। आप काफ़ी सारी चैप्टर्स को एक साथ कवर कर सकते हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही कर लोगे, कुछ ज़्यादा ही आप अपने प्लेट पे मत डाल लीजिएगा, जितना आप उसको ख़त्म ना कर सकें। तो उतना ही कीजिए जितना आप उसको संभाल सकें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे और सारा फिनिश नहीं हो पाएगा। तो उतना ही लीजिए जितना कर सकें, उतना ही हाथ में लेना आपके लिए सही है। हेल्थ और आपकी देख लेते हैं। जिन लोगों की तबीयत काफ़ी समय से खराब थी या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे थे, तो उसमें रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी रीज़न की वजह से। एक तो वो हो रहा है, कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, उससे भी उनको इमोशनल हेल्प काफ़ी मिल रहा है। कुछ लोगों के स्पेसिफिक मैसेज है, किसी तरह के कीड़े जैसे कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे रेंगने वाले कीड़े जो हैं वो घर में थोड़ी बढ़ सकते हैं, या आप ऐसी किसी जगह जा रहे हैं वहाँ वो कीड़े आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, और अगर आईसाइट में आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो वहाँ भी थोड़ा बढ़ सकती है प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम जो हैं वो इस मंथ आपको परेशान कर सकती हैं। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। दिसंबर में थोड़े रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा इंजॉयमेंट की तरफ आप ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका ज़्यादा काम वाम करने का मन नहीं करेगा इस समय में, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को। तो इस तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर आने वाली है, बढ़ने वाली हैं। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखेंगे इस समय में। अगर आप ऑलरेडी सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देखेंगे, आपसे इंस्पायर्ड होंगे, आपको कॉपी करेंगे। और अगर आपके आसपास नेबरिंग में जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके बीच में आपका ज़्यादा उठना बैठना है या ज़्यादा कहीं आते जाते हैं, तो उन लोगों की भी नज़रों में बहुत ज़्यादा आओगे। तो वहाँ अगर नज़र आपको लगती है तो नज़र का कोई उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा लोगों को अपनी बारे में, अपने लाइफ के इंजॉयमेंट्स के बारे में मत बताइएगा। अपना अकेले इंजॉय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेंगे, नहीं तो लोग चिढ़ने की वजह से या जलन की वजह से आपको परेशान कर सकते हैं। और वो मतलब आपके पास तो नहीं आ रहे, लेकिन दूर से जो है वो आपको देख रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़, या तो कोई घर या कोई वाहन या कोई मतलब कुछ तो है जो आप सजा रहे हैं, या तो कोई नया लेके आ रहे हैं। मुझे आपके स्पेशली कुछ लोगों के वाहन पे कुछ नए फूल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए फूल चढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो या तो कुछ लोग अपना कोई नया वाहन खरीद रहे हैं, कोई बाइक या कोई गाड़ी या कोई स्कूटी आप कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप अपने घर को किसी तरीके से रेनोवेट कर रहे हैं। मतलब कुछ तो है जहाँ आप बहुत ज़्यादा सजा रहे हैं किसी और चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को। वो मुझे काफ़ी लोगों के लिए जो है वो दिख रहा है। बात करते हैं अगर हम आपके फाइनेंसिस की, तो इस समय में फाइनेंसिस जो हैं वो आपके अच्छे रहेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए खुद ही क्रिएट करेंगे। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी को अप्रोच भी कर सकते हैं किसी पार्टनरशिप के लिए या किसी काम के लिए या किसी नई चीज़ के लिए। उनसे बातचीत करने जा सकते हैं कि चलो इनसे बात करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए। तो आप तो बिल्कुल ऐसा कैजुअल से वे में करोगे कि पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन वहाँ कोई बात बन सकती है, वहाँ से किसी तरह का फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। अगर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, अगर आप किसी तरीके से अपनी गाड़ी किसी सर्व कंपनी में लगाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल लगा लीजिए। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बात करें अगर हम आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। अगर आपका ऑलरेडी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, मतलब जो
आपके पार्टनर से आपको मिलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, तो उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज है कि आपके पार्टनर के घर पे कोई दिक्कत हो सकती है, आपके पार्टनर के घर पे कोई तोड़-फोड़ हो रही है, या कोई रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसकी वजह से उनके घर में कोई तोड़-फोड़ हो सकती है, कोई ऐसा आदेश जारी हो सकता है जहाँ वो उनका कुछ तोड़ा जाए, मतलब उनका घर या उनके को जो भी उन्होंने कब्ज़ा किया वो तोड़ा जाए। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ऐसा लग रहा है, या ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है उनकी फैमिली की नीड थोड़ी इस समय में बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा फैमिली में आ सकता है। उसकी वजह से भी और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो डिस्टेंस हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा मैसेज है। अगर हम शादीशुदा कपल्स की बात करें, उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। सिंगल अगर आप हैं, तो ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति इस समय में मिल सकता है, या आपकी नॉलेज में आ सकता है, या मतलब आपको फीलिंग आनी शुरू हो सकती है कि कुछ तो होने वाला है। सिंगल्स के लिए जो है वो दिसंबर का महीना प्यार के लिए बहुत अच्छा है, मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो प्रेम जो है, प्रेम प्रसंग जो है वो बढ़ता ही जाएगा, और वहाँ से सैटिस्फैक्शन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बात करें अगर हम बिज़नेस की, तो बिज़नेस की बात करें तो मेहनत तो डेफ़िनिटली आप कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। और थोड़ा-सा और वो बहुत अटपटी लगेगी ये बात, लेकिन जितनी कम मेहनत करोगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट आपको इस समय में मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप रिलैक्स्ड एनर्जी में आ रहे हैं, हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपका बिज़नेस ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। आपको अच्छा देख कर के आपकी पॉज़िटिव वाइब से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा लोग आपको पैसे दे रहे हैं। तो अगर कोई गोल दिसंबर में आप बनाते हैं, तो जनवरी में या दिसंबर में उस गोल को काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल जो चीज़ें होंगी, एकदम पैसा जो आएगा एकदम अचानक से आपके लिए आएगा। अचानक से धन काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा अपने आप को खुश रखने पे आप ध्यान दें, तो बिज़नेस आपका ऑलरेडी अच्छा होता चला जाएगा। अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब में कहीं पे तो आप कर रहे हैं अप्लाई जिनको नहीं मिला है, लेकिन वहाँ कोई बहुत ज़्यादा स्कोप अभी दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है वहाँ वेटिंग आपको करना पड़ेगा, वहाँ आपको रोकने के लिए कहा जाएगा। वो कंपनी किसी को भी फाइनल नहीं करेगी, ना आपको करेगी ना किसी और को करेगी, तो एक वेटिंग पीरियड आपका इस समय में हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में है, वहाँ भी किसी तरीके का कोई वेटिंग आपको करना पड़ सकता है किसी चीज़ को लेकर के। जॉब में कुछ रुकावट या वेटिंग तो दिख ही रहा है, मतलब रुकावट नहीं कहना चाहिए, वेटिंग कहना चाहिए। वेटिंग आपके लिए जॉब में दिख रहा है। हेल्थ की और बात कर लें तो नींद आने में तो हाँ, समस्या आ रही है आपको, लेकिन फिर आप रिलैक्स भी हो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा कंधों में आपकी दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को कंधों में दिक्कत हो रही है, या सोने में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब नींद में नहीं कहना चाहिए मुझे दिक्कत है, आपको सोने में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चाहे वो कंधे की वजह से हो रहा है या किसी और बॉडी के पार्ट में दर्द हो रहा है, या आपका जो बेड है वो कंफर्टेबल नहीं है, किसी रीज़न की वजह से सोने में आपको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आपको मतलब रात को अनकंफर्टेबल महसूस होगा। अदरवाइज़ वैसे आपका हेल्थ अच्छा है, कोई ऐसी मेजर दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ा-सा लेग्स आपकी वीक रह सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है लेग्स आपकी काँप रही हैं या शिवर कर रही हैं, तो उसके लिए अपना डाइट अच्छा रखिएगा। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी फैमिली की वजह से जैसे रातों को जागना पड़ेगा, मतलब कुछ लोग अपनी फैमिली की रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, पता नहीं कहीं से कुछ प्रॉब्लम आया है, या अब आपकी फैमिली में कोई बातें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, मतलब फैमिली इश्यूज की वजह से आपको उठना पड़ सकता है रातों में। काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी देखें तो इस समय में आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, एक तो खर्चा करने से भी बचेंगे, दूसरा थोड़ा सा इमोशनली भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, थोड़ा अपने आप में रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा क्लोजनेस आपको फील होगा। मतलब आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या करना ही नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप निराशा वाद में गिर सकते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, जो भी चीजें आपको खुशी देती हैं वो कीजिए, और पैसों के लिए टेंशन मत लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है पैसों की ही टेंशन आप ज्यादा ले रहे हो कि अब क्या होगा। काफी लोगों को इसीलिए नींद नहीं आ रही है, उनके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, भगवान जी ने अब तक तुम्हें अच्छा रखा है, आगे भी अच्छा रखेंगे, विश्वास रखो उस पे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, किसी तरीके का कोई चोट लग सकता है, ब्लड गिर सकता है, नेक पे भी कुछ लोगों को लग सकती है।
पीछे की तरफ ही ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कहीं जा रहे हैं, स्पेशली अपना बाइक वगैरह पे जा रहे हैं, तो हेलमेट ज़रूर पहन के जाएँगे, प्रॉपर्ली कवर्ड होके जाएँगे। बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे। फैमिली में भी किसी को लग सकती है जो आपसे छोटे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चोट-फाट की दिक्कत भी इस समय में सिंह राशि वालों को मुझे दिख रही है या उनकी फैमिली को। बात करते हैं अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो वो आपका अच्छा बना रहेगा। कुछ लोग अपने पार्टनर को इस समय में प्रपोज़ कर सकते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं या मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें मैरिज कर लेना चाहिए या अपनी फैमिली में बता सकते हैं। तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई काफ़ी लोगों के लिए दिख रही हैं। मैरिड कपल्स जो हैं वो घर में तो भैया आपके कुछ हो ही रहा है, घर में तो कोई दिक्कत आ रही है। मैरिड कपल्स जो हैं वहाँ पे घर में प्रॉब्लम आ रही है, घर में काफ़ी दिक्कत है और आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ तो फाइनेंशियल इश्यू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि उनका जो घर है, वो क्योंकि आप शायद किश्तें नहीं जुटा पा रहे हैं या आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आपको छोड़ना ना पड़ जाए। कुछ लोगों को उसका भी टेंशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम एजुकेशन की, तो इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई चॉइस इस समय में लेना पड़ सकता है। आपको मतलब आप खुश हैं उस चॉइस को लेकर के। कुछ लोग या तो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ तो है जो आप कर रहे हो जिसके लिए आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ हाँ, हमें करनी है और बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसके लिए मतलब अगर आपको करना है किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, तो इस समय में कर देना आपके लिए अच्छा है। और अगर देखें हम आपकी हेल्थ को, हेल्थ वैसे तो अच्छी दिखाई दे रही है, हेल्थ को कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ आपका ठीक बना रहेगा, हेल्थ में कोई मेजर इश्यू इस समय में नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम सर में थोड़ा दर्द होना या सर में थोड़ा हैवीनेस होना या सर में चोट लगना। इसके अलावा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। जॉब की अगर बात करें तो इस समय में कुछ लोग अपनी जॉब को या तो छुट्टी ले सकते हैं जॉब से अपनी फैमिली ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए या फैमिली के लिए कोई छुट्टी लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अपनी जॉब पे, थोड़ी लंबी छुट्टी आप ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो कहीं थोड़ी दूरी पे है, मतलब दूसरे सिटी में है, या ऐसे कहते हैं ना नदी पार है, तो वहाँ कहीं अगर कोई नदी आती है और उसके पार है या आपने ऐसी किसी सिटी में अप्लाई किया जहाँ पे नदी बहती है, तो वहाँ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बने हुए हैं। इस समय कुछ लोगों को स्पेशली बिजनेसमैन की बात करें तो आपको किसी अफॉर्ड फंक्शन में जाना पड़ सकता है या आपको किसी ऐसी सेरेमनी में जाना पड़ सकता है जहाँ आप काफ़ी मतलब अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हैं, स्पेशली वाइट में, और बहुत अच्छे से आप ड्रेसअप होके जा रहे हैं सिल्वर, वाइट, ब्लू, और वहाँ किसी तरह का कोई अवार्ड फंक्शन है या मतलब लोगों को सम्मान दिया जा रहा है या मतलब कुछ तो है सेलिब्रेशन जहाँ पे लोगों को सम्मान दिया जा रहा है और आपको भी वहाँ पर अच्छा या तो एज अ चीफ गेस्ट या कुछ अच्छा बना करके या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आपको वहाँ मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका अच्छा चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ सा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इधर से पैसे आ गए, कुछ उधर से पैसे आ गए, कंप्लीट पैसे आपके नहीं आएंगे हर जगह से दिसंबर में, लेकिन कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा, बिजनेस आपका डाउन नहीं होगा। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इसमें मुझे आप कुछ अनाउंसमेंट करते दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली धन को लेकर के। तो या तो आपका कोई नया काम स्टार्ट हुआ है या आपका कोई नया जॉब लगा है या आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन इस समय में आएगा, कोई पैसा आएगा जिसे आप अनाउंस करते हुए बहुत प्राउडली, बहुत खुशी से अनाउंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और आप ना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसको इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो उससे और ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। तो एक अच्छा साइकिल आपका इस समय में से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा। हाँ, अच्छे लोगों को बताइए, बहुत से लोग जो हैं वो आपके आसपास नजरें गड़ाए भी बैठे हैं, उनसे थोड़ा दूर रखिए, अपनी जो भी आप बताना चाहते हैं उनसे थोड़ा दूर रखिए अपनी इन्फॉर्मेशन, वरना मतलब आप मुझे काफी सारे लोगों को बहुत कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय कुछ लोग जो हैं वो बहुत रिस्क लेंगे और रिस्क से, जिससे आपको पहले डर लग रहा था लेकिन अब आपको उससे डर नहीं लगेगा, आपको ऐसा पॉजिटिव फील होगा कि नहीं ये बिल्कुल सही समय है, हम सही कर रहे हैं, तो उस तरफ को आप जाएंगे। तो रिस्क जो आप लेने वाले हैं तो उस रिस्क में आपको डेफिनेटली लाभ होगा, टेंशन लेने की उसमें आपको जरूरत है नहीं।
बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो जॉब के अंदर अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो मुझे लगता है ऐसे ही हर जगह अप्लाई मत कर दो। पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, या कोई व्यक्ति अगर आपके पास आके आपको ये कहता है कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, हम तुम्हारी ये जॉब लगवा देंगे, तो उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करो। ऐसा कोई हो सकता है व्यक्ति जो आपको गलत गाइडेंस देने की कोशिश करे या गलत कोई कमिटमेंट करने की कोशिश करे। मतलब स्पेशली जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको कोई हो सकता है जॉब की ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन आपको कमिटमेंट सही नहीं किया जा रहा है। तो सारी चीज़ें रिटन में लेने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपको लीगल टर्म्स हैं तो उसको पूरा ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको गलत कमिट कर सकता है, फिर आप फंस जाओगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि इतना तो अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था। तो वो सोच से थोड़ा कम हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। या तो जगह चेंज कर सकते हैं, या आपको एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम आपके बिजनेस प्लेस पे बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है। कोई बिजली से संबंधित प्रॉब्लम आपके बिजनेस प्लेस पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक मुझे लग रहा है रात रात को आपको जगना पड़ा है, या तो अपने काम को खत्म करने के लिए या फिर आपके वर्क प्लेस पे आप काम करवा रहे हैं उसके लिए। तो वो थोड़ा मुझे एक प्रॉब्लम आपके लिए दिख रहा है। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली अच्छा है, शायद आप किसी डेडलाइन को मीट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। बात करें अगर जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको थोड़ा डर सा लग सकता है, पता नहीं क्यों। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपको ले ऑफ ना कर दिया जाए या कोई गलती आपसे ना हो जाए। थोड़े से डरे हुए आप मुझे लग रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं। डर आपका बेकार का है, सब कुछ एकदम सही आपके साथ चलता रहेगा जॉब पे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो है आप और आपके पार्टनर जो है अलग अलग दिशाओं में इस समय में जा सकते हैं। आपके पार्टनर जो है आपकी बात को इस समय में समझ नहीं पाएंगे और वो अलग ही रूट अपना अपनाएंगे, और ऐसे ही आपका हल है। तो आप अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, वो अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप भी सही है, उनको लग रहा है वो भी सही है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आना जरा मुश्किल हो जाएगा लव एंड रिलेशनशिप जो ऑलरेडी जिनका है। अगर फैमिली लाइफ की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें, तो भैया वहाँ तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बड़ी डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है कि बातचीत बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। आप एकदम अंधेरे कमरे में पड़े हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर के। तो जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आपको वहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ, स्पेशली काफ़ी लेडीज़ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रो रही हैं और अपनी हेल्थ खराब कर रही हैं। तो वो आप मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि स्वेलिंग वगैरह एक तो आती बहुत ज़्यादा दिख रही है, कुछ लोगों को ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता दिख रहा है मुझे लेडीज़ को, और मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आपको इन चीज़ों की वजह से। तो इतना ज़्यादा सीरियसली किसी भी चीज़ को मत लीजिए, समय है, इट्स अ फेज़, वो भी कट जाएगा, पहले भी कट चुका है, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय में किसी रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर किसी हेल्दी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पे अवार्ड अच्छा है और आप उसको लेना चाहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है 98% आपको वो जो अवार्ड है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। हेल्थ की और बात कर लें तो एक तो एलर्जी से थोड़ा सावधान रहेंगे, थोड़ा एलर्जी आपको हो सकता है, और थोड़ा सा कफ जो है स्पेशली, मतलब मुझे काफ़ी लोगों की नाक बहती हुई लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कोल्ड का, इतना कि मतलब बार बार आपकी नाक बह रही है और आपको उसके लिए कोई ढंग की मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। तो कोल्ड की थोड़ी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो रही है, स्पेशली अगर आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं या पानी वगैरह में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से आपको कोल्ड हो रहा है। और दूसरा कुछ एलर्जी भी हो रही है आपको किसी तरह के, स्पेशली बैक एरिया पे हो रही है, फ्रंट में इतना नहीं हो रहा है, बैक एरिया में शायद घमौरियाँ वगैरह हो रही है, क्या है, कुछ बैक एरिया में आपको किसी तरीके का एलर्जी जो है वो हो रही है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम आपकी जस्ट अभी फिनिश होगी, और उस फिनिश होने के बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ लोग जो है किसी तरह की आउटिंग पे जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और काफ़ी रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से आकर्षित होंगे इस समय में, या कोई कॉन्सर्ट वगैरह देखने, या किसी तरह का कोई ऐसा जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, जहाँ म्यूजिकल कोई इवेंट है, वहाँ आपका जाना हो सकता है। कुछ लोग जो हैं उनको मुझे ग्लोब जो है, या तो वो
ग्लोब ले रहे हैं, या उनके घर में ग्लोब कहीं से गिफ्ट आ रहा है, या आप ग्लोब कहीं पे खरीद रहे हैं, या बार-बार बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आपको स्पेशली है वो दिख सकती हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छी है। और अगर आपका कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनता है तो कुछ लोग मुझे बाहर भी, विदेश में भी जाते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं, कि बाहर उनका जाना इस समय में हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम आपके धन की, तो धन जो है इस समय बना रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उससे अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपके मन में नहीं होगा कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आप थोड़ा रिलैक्स मूड में आएँगे और थोड़ा-सा चीज़ों को बहने देंगे कि जो जैसा हो रहा है ठीक है। तो बहुत ज़्यादा धन को लेकर के आप टेंशन में मुझे इस समय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, फ्री फ्लो हो रहा है, जो जैसा है वैसे हो पा रहा है। और इस समय में कुछ लोग सेविंग्स भी डेफ़िनिटली करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग किसी तरह के धन खर्च कर सकते हैं कहीं पर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करवा रहे हैं या फ्यूचर के बारे में जान रहे हैं, वहाँ कुछ धन का खर्चा आप कर सकते हैं। या कुछ लोग जो है मुझे इस समय किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, चर्च पे, मतलब कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में आप कुछ पैसा जो है दान देते हुए भी मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो ध्यान ना देने की वजह से, आपके रिलैक्सेशन होने की वजह से, या कुछ लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा इस समय में महत्व देंगे, उनका मन जो है प्यार की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो उसमें उसकी वजह से जॉब में थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपकी निंदा हो रही है और आपको डाँटा जा रहा है, या आपको मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, क्योंकि आपका फुल ध्यान वहाँ नहीं है। तो काम में थोड़ा फोकस ज़रूर लगाएँ, क्योंकि ध्यान आपका मुझे किसी के प्रति जो है वो आकर्षण में फँसता हुआ दिखाई दे रहा है, या प्यार में फँसता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब वालों की बात करें। अगर आपने कहीं किसी नई जगह पे इंटरव्यू देना है या दिया है, तो वहाँ पर 2 जगह आएँगी आपके पास। एक जगह नहीं होगा, दूसरी जगह आपको मौका मिल सकता है। तो 2 किसी जगह इंटरव्यू होते हुए साथ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एक ही दिन पे हो जाए, या हो सकता है मतलब ज़्यादा गैप ना हो उसमें टाइमिंग का। थोड़े कन्फ्यूज़ भी आप हो सकते हैं कि इसको दें या उसको दें, देना तो दोनों का ही है, लेकिन एक में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एक में नहीं हो पाएगा। ऐसा मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। और थोड़ा-सा मतलब उस सिचुएशन में थोड़ा-सा परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा दोनों का क्लैश होगा। अगर आपका फूड से संबंधित कोई बिज़नेस है तो प्लीज़ थोड़ा ख़्याल रखेंगे हाइजीन का। ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ काम करने वाले कोई व्यक्ति जो हैं वो खाने में कुछ, मतलब कुछ उनके मिस्टेक से कुछ गलत पड़ जाए, या ये हो सकता है खाने में कुछ गिर जाए, कोई कीड़ा वग़ैरह गिर जाए, जिसकी वजह से आपके कस्टमर जो हैं वो रूठ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ख़्याल रखेंगे। जितने भी लोग खेती-बाड़ी करते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा समय, ये जो दिसंबर का महीना है, कुछ अच्छा ज़रूर लेकर के आएगा। जिनका बिज़नेस एक्सपेंशन की तरफ है, मतलब आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको कुछ ग्लोबल चीज़ों के बारे में पता चल सकता है, या तो कहीं आप जा सकते हैं, या किसी वो होता है ना कुछ वर्ल्ड समिट या ग्लोबल समिट, जहाँ पर आप, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह ऐसा, जहाँ पे आपको नई तरह के आइडियाज़ आएँगे, नए विजन्स आएँगे, नई तरह के लोगों से मिलेंगे, और थोड़ा-सा आपके अंदर की जो झिझक है वो भी खुलेगी, कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ऐसी किसी जगह पे, किसी एग्ज़िबिशन पे भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। तो वहाँ जाकर के थोड़ी नई चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, जिसकी वजह से बिज़नेस आपका एक्सपैंड हो सकता है। फैमिली लाइफ की अगर बात करें, जो हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी मैरिड है, तो कोई छोटा आपके देवर हो सकते हैं, या आपके छोटे भाई हो सकते हैं। उनकी वजह से फैमिली में कुछ डिस्प्यूट आता दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में ना कुछ बहस हो रही है किसी चीज़ को लेकर के। और ये हो भी ऐसे समय पे रहा है जब सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग सो नाइस, और अचानक से उनके किसी मिस्टेक से या कुछ कहने की वजह से, या आपको कुछ पता चलने की वजह से माहौल एकदम बिगड़ जाएगा। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो उसका आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। और हेल्थ को देख लेते हैं। आपकी हेल्थ इस समय जो है वो तो बैलेंस में रहेगा। घुटने में कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चे स्पेशली गिर सकते हैं, घुटने में चोट आ सकती है राइट हैंड साइड में, उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। थोड़ा-सा पेट में आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों का अल्ट्रासाउंड, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कोई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे हैं, तो वो कुछ पेट में किस तरह की कोई ग्रोथ है, या पेट में किस तरह का कोई प्रॉब्लम है,
कोई वर्म्स वगैरह भी हो सकते हैं, अगर बच्चे छोटे हैं तो कोई कीड़े वगैरह आपके उनके पेट में निकल सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कुछ अल्ट्रासाउंड काफ़ी लोगों के लिए इस समय में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कुछ लोग परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली जिन बच्चों के ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको मतलब कुछ बहुत ही बेहतरीन इस समय मिल सकता है। किसी को कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, या आपको किसी तरीके का स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कोई ऑफर दिया जा सकता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, या आपको फाइनेंशियली आपकी फीस माफ़ की जा रही है, या कुछ तो मतलब हेल्प मिल रहा है। जो लोग टॉपर्स हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए स्पेशली ये वो है। और कुछ लोग जो हैं आपके फ्रेंड्स जैसे कहीं जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड आपसे दूर हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई में मन इस समय में नहीं लगेगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, लोग आपके पीछे नाचते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, दे विल लुक अप टू यू कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और काफी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज आप में होंगी, लोगों को गाइडेंस आप देंगे इस समय में। किसी अच्छी हाई प्रोफाइल पार्टी या किसी ऐसी गैदरिंग में आपका जाना इस समय में हो सकता है जहां आप एकदम बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, मतलब सारी नजरें जैसे आपकी तरफ हो जाएंगी, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, मेन अट्रैक्शन पॉइंट बनेंगे। तो वो काफी सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। कोई नया हेयर कट भी आप कर सकते हैं, स्पेशली मेल जो है वृश्चिक राशि वाले इस समय में अपने कोई नया हेयर कट ट्राई करते हुए, स्पेशली बैक साइड से हेयर के सर के पीछे की तरफ कुछ नया हेयर कट ट्राई कर रहे हैं, या गलती से आपके जो जो भी आपके बार्बर हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन सर के पीछे अगर बाल कटवाने जाएंगे तो पीछे की तरफ कुछ नया हेयर स्टाइल जो यूजुअली आप नहीं रखते हैं वैसे बाल आपके होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, अगर कुछ लेडीज जो हैं मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो इस समय में खुशखबरी जो है वो आपको मिल सकती है। आपके घर में खुशखबरी इस समय में आती हुई काफी सारी लेडीज के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है। धन की अगर बात करें तो धन को लेकर के थोड़े निराश आप हो सकते हैं, शायद जितना एक्सपेक्ट किया है उतना आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका पैसा इस महीने में आपका पैसा जो है वो वेस्ट होने वाला है, या आपको लगाना पड़ सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक करने के लिए। तो सेविंग्स क्योंकि आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से आप थोड़े चिंतित हैं, तो धन को लेकर के चिंता जो है वो आपकी बनी रहेगी इस मंथ में। लेकिन ऐसा कोई धन का नुकसान मेजर नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पैसा लगाना पड़ सकता है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में अपने काम के स्थान पे किसी को भी अपना कोई सीक्रेट ना बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके द्वारा किसी को कुछ बताया जाएगा और वो जाकर के आपकी चुगली कर देंगे, और उसकी वजह से उसको भी और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम दोनों को आएगी। लेकिन शायद आपकी कोई पोजीशन लेना चाहता है, या फिर मतलब आपको नीचा दिखाना चाहता है कोई, तो उसको मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है आपसे। कोई जेंट्स ही हैं, मेल हैं, और उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपसे और वो आपके साथ ऐसा करेंगे, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अपनी कोई भी बात उनको नहीं बतानी, कोई पर्सनल बात नहीं बतानी है। किसी भी तरीके की कोई बात आप इस महीने लोगों से शेयर अपने वर्क प्लेस पे ना करें। बात करें अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो कोई अच्छी पोस्ट निकलने वाली है, या कोई अच्छी पोस्ट आपको पता चलने वाली है, या आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। दिसंबर में कुछ अच्छा उन चीज़ों में हो सकता है। तो काफ़ी लोगों को अच्छी कहीं जॉइनिंग मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो आप बहुत समय से मतलब चाह रहे थे कि वो हो जाए। बात करें अगर हम बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है, लेकिन फिर वो गेन में बदल जाएगा, फिर लॉस होगा। तो उतार चढ़ाव जो है वो इस मंथ में आपको देखना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा क्लियर आपको रहना पड़ेगा। अगर रेंट पे आपका स्पेस है, तो वहाँ आपको खाली कराने को बोला जा सकता है, या आपको वो छोड़ना पड़ सकता है किसी रीजन की वजह से, या कोई किसी तरह का डिमोलिशमेंट हो रहा है, मतलब कोई तोड़ फोड़ हो रही है, या कोई रेनोवेशन हो रहा है, मतलब आपको वहां से हटना पड़ रहा है किसी रीजन की वजह से, जिसकी वजह से आपको पैसे का नुकसान होगा। तो वो एक प्रॉब्लम है, तो पहले से अगर उस प्रॉब्लम को डील कर लेंगे तो अच्छा है। और वर्कर्स भी इस समय आपको थोड़े ज्यादा परेशान करेंगे, अगर आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो हैं उनके घर में, क्योंकि बहुत लोग बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी को कहीं जाना है, तो उनकी वजह से काफी छुट्टियां होंगी, वहां भी बिजनेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जितने भी सिंगल्स हैं, कि हम कुछ नया करें या कुछ नया हमारे को आए ऐसा। लेकिन किसी तरह का कोई ऑफर आपको आ सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफर नहीं है, एक हल्का-फुल्का ऑफर है, कैजुअल ऑफर है, और आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अचानक से किसी का मैसेज जो है वो रात के समय, शाम के समय एक्चुअली वो आपको आ सकता है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, तो स्टूडेंट्स इस समय में स्पेशली अगर लीगल से कनेक्टेड हैं, या आप म्यूजिक से कनेक्टेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी से कनेक्टेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस से कनेक्टेड कर रहे हैं, या लीगल से कनेक्टेड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब बहुत इजीली आप बहुत अच्छा अपने एजुकेशन में कर पाएंगे, और बहुत स्मूथ मतलब आपकी एजुकेशन हो जाएगी। और अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था आगे के लिए, कि पैसा आपको देना है या कुछ करना है या फीस वगैरह के लिए आप टेंशन ले रहे हैं, तो वो भी बहुत ईजिली अरेंज हो जाएगा आपके लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो मेजर तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके हेल्थ में थोड़ा सा, कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो चेस्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको दर्द वगैरह रहता है तो अपना चेकअप वगैरह करवा लेना, वरना अदरवाइज हेल्थ में कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जैसे कोई पेंडेंट आप इस समय में खरीद सकते हैं जिसके अंदर कोई आकृति बीच में बनी हुई है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस समय भी मुझे आप बहुत ज्यादा रिलीजियस होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे टीका लगा के कहीं जा रहे हैं। हो सकता है आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, जिनको भी आप मानते हैं, उनके पास आपका बार बार जाना हो। कोई आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके कोई भी स्पिरिचुअल टीचर या मास्टर हो सकते हैं, उनके पास भी आपको बार बार जाना पड़ सकता है, या उनकी तरफ से बुलावा आ सकता है। तो वो काफी ज्यादा आप मुझे रिलीजियस एक्टिविटीज में इस समय में इन्वॉल्व होते हुए काफी सारे धनु राशि वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। कई लोग मुझे जाते हुए लिटरली दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसिस की बात करें तो फाइनेंसिस आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। धन की ऐसी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़े से इमोशनल आप हो सकते हैं। इमोशनल होके आप किसी को पैसा जो है वो अपना दे सकते हैं, तो इतना ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहें। हेल्प भी उतना करें जितना आप कैपेबल हैं अभी करने के लिए। तो वो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके सामने रोना-धोना मचा रहा है और आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ आपके फाइनेंसेस जो हैं वो ठीक रहेंगे। अगर हम बात करें आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी और चली जाएगी, आप उसको देख नहीं पाएँगे। एक तो ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ही चीज़ों में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, अपने ही तरह के कार्य में बिज़ी रहेंगे, तो आपका ध्यान थोड़े से मतलब चतुर नहीं हो रहे हो अपने जॉब प्लेस पे, तो कोई और वो ले जाएगा आपका जो भी नया कुछ ऑफर आता है या अपॉर्च्युनिटी आती है या जो कुछ भी काम है या कोई अपने आप को अच्छा प्रूव करने का काम है, तो कोई और ले जा सकता है। तो वहाँ थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपके आसपास क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जॉब प्लेस पे थोड़ा सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि एक तो क्या है, अगर कोई लेडीज से संबंधित आपका कार्य है, जहां पर भी लेडीज का कोई भी आइटम है आपका, चाहे कपड़े हों, चाहे आपके एक्सेसरीज हों, या किसी भी तरह का ऐसा कार्य है, उसमें तो आपको लाभ होगा। और धन की कमी भी आपको बिजनेस में ऐसी आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी आप किसी चीज को लेकर के ना थोड़े से निराश ही रहेंगे। या तो आप जितना चाहते उतना नहीं हो पा रहा है, या आप शायद, हाँ, कुछ लोग लोन चाह रहे हैं, वो लोन नहीं आपका पूरा हो पा रहा है, या किसी का कोई इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस आपका नहीं आपको मिल पा रहा है। तो वहां से शायद थोड़ा सा, मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन पता नहीं आपका मन अच्छा नहीं है बिजनेस में। तो मन को अच्छा करके लगाइए ताकि आप और ज्यादा अच्छे समय को यूज कर सकें। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप में, अगर आपको किसी भी तरीके का आपका रिलेशनशिप आपको लगता है बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो एक तो उससे आपको खुद ही निकलना होगा और कोई आपको नहीं निकालने वाला है। दूसरा, किसी तरह के कुछ लोग हैं मुझे, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब गलत पर्सन के साथ आप एंड अप हो सकते हैं। तो प्लीज देख करके, एकदम ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल प्यार में पागल ही हो गए और जो सामने वाला कह रहा है मानते ही चले गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं। जो सामने वाला कह रहा है आप वो करते ही जा रहे हैं। तो थोड़ा होश में आने की जरूरत है आपको। उस बेहोशी से, उस नशे से निकलिए। और अगर आपको लगता है वो पर्सन आपके लिए नहीं है, तो प्लीज उससे डिस्टेंस बना लीजिए। किसी गलत रिलेशनशिप में आप इस समय में पड़ सकते हैं। बात करें मैरिड कपल्स की, तो इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चीयर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन मुझे ऐसा लग रहा है मन आपका थोड़ा ऐसा लो रहेगा। और
किसी चीज़ को लेकर के आपका मन खिन्न है, खुशी नहीं हो पा रहे हैं। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तेदार आपको बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत बर्डन कर रहे हैं, आपके ससुराल वाले आपको बहुत बर्डन कर रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आपको फ़ील हो रहा है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। आपके पार्टनर आपका साथ देंगे ज़रूर इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, रिश्तेदार आपको परेशान कर सकते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो इस समय में बच्चे जो हैं किसी तरह का टेलीस्कोप वगैरह या किसी तरह का लेंस वगैरह वो ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल काफ़ी हो जाएँगे, साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी गेन करेंगे और कुछ नए तरह के मतलब कुछ 3D से कनेक्टेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके एजुकेशन में एआई किसी तरीके से कनेक्ट हो रहा है, मतलब समथिंग व्हिच इज़ न्यू, वो आपके एजुकेशन से जॉइन होता हुआ मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है और बहुत डीप नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज इस समय में स्टूडेंट्स गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी म्यूज़ियम में भी आपका विज़िट हो सकता है इस समय में, ऐसा भी दिख रहा है। हेल्थ की अगर बात करें वो तो मन का मैंने आपको बता ही दिया है कि मन की वजह से आप परेशान हैं तो थोड़ा-सा अनईज़ी या थोड़ा-सा ऐसा आपको फ़ील हो सकता है। तो एक तो मन आपको परेशान करेगा, आपकी पेट की वजह से भी थोड़ा खर्चा आपका इस समय में हो सकता है, वो भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बाहर का वीज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया या उसके आस-पास के किसी कंट्रीज़ का, वहाँ आपको जो है किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है वो आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स के साथ आप इस समय में स्पेंड कर सकते हैं अपना टाइम, लेकिन मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 लोग आप हैं, एक व्यक्ति का आप पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो है वो आपके एंटी हैं, तो वहाँ की कन्वर्सेशन से भी मन जो है हल्का नहीं होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे वो उसका ऑपोज़िशन करेंगे, मतलब उसको डाँटेंगे, गलत ठहराएँगे, आपको चुभती हुई बातें कहेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है उन्हीं के साथ आप शेयर कीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है या मन अगर आपका अच्छा नहीं है किसी रीज़न की वजह से। 2 से ज़्यादा अगर लोगों के साथ आप बैठेंगे तो आप परेशान होंगे। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो दिसंबर का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। दिसंबर आपको बहुत दौड़ाने वाला है, बहुत भगाने वाला है और मुझे कुछ नया शुरू करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं इस समय में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही उसके लिए काम करना पड़ रहा है, थोड़ा हार्ड वर्क का टाइम है। गुड लक तो होगा आपके साथ, लेकिन हार्ड वर्क भी होगा और इस समय बहुत सारे अलग-अलग लोगों को आप एकजुट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अलग-अलग लोग हैं, अपनी-अपनी दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर ऐसी आएगी कि सभी को एक साथ लेकर के आप किसी एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज जो है वो दिखाई दे रहा है। धन को लेकर के या अपने बिज़नेस या अपने काम को लेकर के भी कुछ लोग नया कुछ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं या अभी जस्ट नया शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिटरली कुछ लोग जो है वो घोड़े की कोई पेंटिंग या घोड़े का कोई फोटो वो भी लगा सकते हैं अपने घर में, या ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा घोड़े की फोटोज़ या घोड़े का नाल वगैरह या उसका शू हॉर्स वगैरह आप इस समय में लें या आपको दिखे। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कोई गिफ्ट भी आपको कर सकता है। इस समय में जो है अगर बात करें हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में आपको डेफ़िनेटली जो है चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। आप जिस पोज़ीशन में अभी काम कर रहे हैं उससे बेटर पोज़ीशन में जाएँगे। कुछ लोग जो हैं उनके कंपनी में कोई एज्ड इंसान है, मतलब ओल्ड एज में हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा जैसे राइट हैंड आप बन सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीब आप पहुँच सकते हैं इस समय में। आप वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगी, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो कुछ नए लेवल पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने जॉब प्लेस में कुछ चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं। किसी तरह का कोई आपको वो भी मिल सकता है इस समय में, कोई ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है या कोई ट्रिप का वाउचर वगैरह मिल सकता है या कोई होटल का स्टे मिल सकता है आपको आपके ऑफ़िस की तरफ से। बात करें अगर हम आपके बिज़नेस की, बिज़नेस के अंदर थोड़ा-सा लालच से इस समय बचेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आपको गलत लालच देने का कोशिश करेंगे और आपको मतलब शॉर्टकट बताने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बहुत सारे फ्रंट्स पे आपको काम करना है अपने बिज़नेस में, एक अकेले आप हो, काम बहुत सारा है, करना सारा आपको है और वो बहुत अलग-अलग जगहों पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेस्ट उसका तरीका ये है, थोड़ा-सा इधर करो, थोड़ा-सा मतलब टाइम ब्लॉकिंग अपना करते हुए
हुए थोड़ा सा टाइम इसको दिया, थोड़ा उसको दिया, ऐसे करके चलेंगे, या एक एक दिन अपने हफ्ते का डिवाइड कर लेंगे अपने अलग अलग काम के लिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक ही साथ सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, आपका सर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आप इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता रहेगा। आपका प्यार जो है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छा है, आपके पार्टनर भी इस समय में इमोशनल होते आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर स्पेशली आपके लिए किसी तरीके से तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए किसी तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं बहुत अच्छा। पिंक या पर्पल या डार्क कलर के कपड़े, वाइन टाइप का कोई कलर वो यूज कर सकते हैं। कुछ जेम्स वगैरह लेते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ जेम स्टोन्स वगैरह इस समय में आप परचेज कर रहे हैं। नया कोट परचेज कर रहे हैं कुछ लोग, जिसका कलर डार्क मरून, रेड इस तरह का हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। इस समय में आपको जो लोग गुजर चुके हैं या तो उनकी याद बहुत आएगी, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको छोड़ के जा चुके हैं उनकी बहुत याद आएगी, या सपने में आप उनसे कनेक्ट करेंगे, या उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए ललायत रहेंगे। कुछ मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए दिख रहा है। सिंगल्स की बात करें तो सिंगल अभी किसी लव के अंदर फंसने के फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं। सिंगल्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका बहुत ज़्यादा फोकस केवल और केवल अपने करियर पे या अपने काम पे या अपने स्टडीज़ पे है, तो वो ही बना रहेगा। कोई एक प्रपोजल रादर आपको आ सकता है, या कोई आप में इंटरेस्ट शो कर सकता है, या आपको किसी तरह का मैसेज कर सकता है जिसे आप कंप्लीटली इग्नोर इस समय में कर देंगे। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स थोड़े से ओवरबर्डन अपने आप को फील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है, एजुकेशन भी देखनी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है मैनेज और बैलेंस करने में, और वहाँ थोड़ी दिक्कत है। और अगर अकेले रहते हैं, घर को नहीं देख रहे हैं, तो फिर हेल्थ को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कुछ दो चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं, एक एजुकेशन है और एक कुछ और है, और वो नहीं हो पा रही है आपसे, वो आपको दिक्कत करेगी। और बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, कोल्ड की प्रॉब्लम इस समय में आपको रह सकती है, कोल्ड थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, रनिंग नोज वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, एक सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है अगर आप मतलब करते हैं एक्सरसाइज या जिम्नास्टिक्स, किसी तरह का जॉगिंग, रनिंग, जहाँ भी मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो पैरों में बहुत आपके दर्द रहेगा। मतलब इतना दर्द कि आपको ऐसा लगेगा कि इससे तो मतलब पैर ही जैसे हटा दो, बहुत ज़्यादा पेन मुझे फील हो रहा है आपके लिए। तो वो हेल्थ में वो प्रॉब्लम आपको रह सकती है दिसंबर के महीने में। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो नींद काफी लोगों को आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे एकदम बहुत थके हुए हैं, नींद बहुत आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कुछ लोग मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रात के समय में ट्रैवल कर रहे हैं, तो पूरी रात सो के जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग के दौरान भी नींद आ रही है। लेकिन अपने लगेज का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ तो है आपका, कुछ छोटा सा कोई बैग है या कोई छोटी सी कोई चीज़ है, कोई हैंड बैग हो सकता है, या छोटा सा कोई आपका कुछ पॉट जैसा कुछ है, मतलब कुछ तो है जो छोटा है, वो कहीं ना कहीं पता नहीं मिसप्लेस होता दिखाई दे रहा है आपके ट्रैवलिंग के दौरान, या कोई चोरी होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। बात करें अगर हम आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। आपके पार्टनर के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, फाइनेंशियली कुछ अच्छा हो रहा है, या उनकी फैमिली में कोई पैसों को लेकर के कोई अच्छा हो रहा है, तो वो एक अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, इंस्पायर्ड फील करेंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। अगर बातचीत नहीं हो रही थी आपकी बहुत समय से, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपके और उनके बीच में कॉमन है, उसके द्वारा आप लोगों की बातचीत फिर से स्टार्ट हो सकती है, या कहीं मिल सकते हैं। और एक चीज से बस ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाम बदल के आपको किसी तरह की मैसेज कर रहा है, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपको किसी तरह की मैसेज कर रहा है, और वो कनेक्ट आपके पार्टनर से ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहां आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज लव एंड रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है इस समय में, जो फैमिली है उसके बीच में प्रेम प्रीत बढ़ता हुआ लग रहा है। आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ लग रहा है। अगर किस तरह के विल की आप वेट कर रहे हैं, तो ये वो टाइम हो सकता है जहाँ आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी किसी तरह का विल जो है वो आप लोगों को दे करके जाएं, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अच्छा है, फैमिली लाइफ में शांति है, खुशहाली है, और
वहाँ कोई ऐसी दिक्कत की बात विशेष तो नहीं दिख रही है। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब के लिए आपको कोई रिसर्च वर्क करना पड़ सकता है, या तो आप जॉब ही बहुत ज़्यादा खोजेंगे कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अगर मिली नहीं है अब तक और जॉब में है तो भी आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर काम के लिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हुए आप मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में थोड़े इमोशनल हो सकते हैं आप, और उस इमोशनल होने की वजह से आपको किसी तरीके के लीगल मैटर में फंसना पड़ सकता है, तो वहाँ से एक तो केयरफुल रहेंगे। या कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज़ या गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ में फंस जाएंगे, मतलब वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा कि टाइमली आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। पानी से संबंधित काम करते हैं या किसी तरह का फूल वगैरह का काम है या कोई लिक्विड काम है, पेट्रोल वगैरह का काम है, जहाँ भी तरल कोई भी चीज़ यूज़ होती है, तो वहाँ आपको कुछ अच्छा नया मौका मिल सकता है कुछ नया करने के लिए। कोई पार्टनरशिप भी ऑफर आपको की जा सकती है। इस समय में आप बिजनेस में अगर आपको कोई परेशान भी करने की कोशिश करेगा, तो या आपके कोई डीलर वगैरह भी अगर हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा आनाकानी करेंगे लोग आपकी बात मानने में, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप में काफ़ी कर रहा है तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं, इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई पे इस समय में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका मन गेम्स में ज़्यादा लगेगा, उनका मन किसी तरीके के एक्शन गेम्स में ही ज़्यादा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वहाँ पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय में फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलना-जुलना हो सकता है। दोस्त और दुश्मन दोनों ही आपको टकरा सकते हैं अगर आपके कोई हैं तो, और काफ़ी सारा फ्रेंड्स से भी मिलना-जुलना इस समय में हो सकता है। और पुराने फ्रेंड्स हैं आपके, शायद कॉलेज टाइम के या स्कूल टाइम के, उनके साथ बैठ कर के कुछ पुरानी बातें आप मतलब कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। कोई नेकलेस आपको गिफ्ट कर सकता है, आप कुछ नेकलेस खरीद सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है। हेल्थ की बात करें तो एक तो कमर में आपके दर्द रह सकता है, कोई आप काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा आपको झुकना पड़ रहा है या ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपके बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी आपको स्लिप डिस्क वगैरह का प्रॉब्लम है तो आपको केयरफुल रहना है, बैक में ही ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय में लग रहा है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो महीना है दिसंबर का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके एरिया में लाइट बहुत जा रही है, या फिर आप किसी अंधेरी जगह पे जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है, या तो बहुत ज़्यादा आपके घर में ही डार्कनेस हो रही है, या फिर आपको किसी ऐसी प्लेस पे जाना पड़ रहा है। तो एक तो ये तो मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। दूसरा, कुछ कैटरपिलर जैसी चीज़ें, जो कीड़े-मकोड़े ऐसे होते हैं रेंगने वाले, वो आपके घर के आस-पास ज़्यादा रह सकते हैं। कुछ लोगों को साँप भी दिख सकता है, या मुझे एक्चुअल में तो ऐसा लग रहा है कि साँप नहीं है, आपको साँप दिख रहा है। मतलब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप डर जाओगे एकदम से अंधेरे में, जैसे कुछ साँप जैसा कुछ है, लेकिन वो साँप है नहीं, कुछ और ही निकलेगा। लेकिन हाँ, कीड़े वगैरह आपके यहाँ ज़्यादा आ सकते हैं। फूल वाले कीड़े भी कुछ लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूल के ऊपर, जो गेंदे के फूल के ऊपर कुछ कीड़ा चलता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो कीड़े जो है वो आपके ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर भी आ सकते हैं, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोग कोई माला लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की कोई माला है, तुलसी की माला है या रुद्राक्ष की माला है या चंदन वगैरह की कोई माला है, माला ले रहे हैं आप। इस समय में आपका कहीं ऐसी जगह पे जाना हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आपको देखने को मिले। किसी ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं विद फैमिली या विद फ्रेंड्स, दोनों ही योग बन रहे हैं। कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स के साथ एक नाइट आउट या नाइट में डिनर वगैरह का भी बन रहा है इवेंट। जॉब की अगर बात करें तो जॉब के अंदर एक नई एनर्जी से आप काम करेंगे। कोई किसी तरीके की पहले अनाउंसमेंट होगी, या आपके कोई टीम लीड हैं या आपके एचआर हैं, कोई है वो कुछ नई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आप में बहुत जोश आ जाएगा और आप फिर कुछ नया उसके लिए डेफिनेटली प्रयास करेंगे, अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत में लग जाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। हम बात करें कि आपका जॉब नहीं है, तो कुछ लोग मुझे डिप्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग जो है वो प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको डिप्रेस वाले मोड में नहीं जाना है, प्रयास करते रहिए। किसी दूर जगह से आपको मिल सकता है ऐसा कोई ऑफर जहाँ पे आपको दूर जाना हो, तो आप वो जाएंगे नहीं, लेंगे नहीं उस ऑफर को, मुझे ऐसा लग रहा है उस इंटरव्यू कॉल को आप नहीं लेंगे। लेकिन कहीं दूर जाते हुए काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं जॉब पर्पज से, और हो नहीं रहा है क्योंकि ये आपके मन की नहीं मिल रही है, तो आप थोड़े निराश हो रहे हैं। बात करते हैं अगर हम आपके बिजनेस की,
तो बिजनेस के अंदर काफी तेजी से काफी लोग फ्लरिश कर रहे हैं, मतलब ऐसे ना दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति जो होती है वो इस समय में आपकी हो सकती है। भाग्य आपका बिल्कुल साथ देगा। जो भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो 3 लोग मिलके बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और मतलब अच्छा समय है बिजनेस को लेकर के कि एकदम से फ्लो आपकी तरफ आने लगेगा, चाहे वो धन का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे आपकी लीड्स का हो। काफी सारे क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मल्टीपल भी बिजनेस इस समय में कुछ लोग जो है वो कर सकते हैं। बात करें अगर हम आपके पढ़ाई की, जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जरा ध्यान देने की जरूरत है। चोट लग सकती है आपको। कोई शैतानी कर रहा है बहुत ज्यादा, तो एक तो उनको चोट लग रही है, तो वो थोड़ा खून वगैरह ज्यादा निकल रहा है, तो एक तो वो दिखाई दे रहा है। दूसरा, बच्चे जो हैं वो इस समय में ना पढ़ाई इतनी ज्यादा करते हुए लग नहीं रहे हैं। जैसे मतलब आपका बाहर जाने का मन ही स्टूडेंट्स का ज्यादा करता रहेगा कि कहीं बाहर चले जाएं, और अगर आपको रोका भी जाएगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। बच्चे पता नहीं क्यों गुस्सा करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ वैसे तो ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत का तो बात नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ट्रैवल कहीं करना पड़ेगा तो वहां जाके आपका तबीयत जो है वो खराब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा इस समय में आपको आ सकता है, या आपको फीवर जो है वो आ सकता है। किसी व्यक्ति की आंख जो है वो लाल हो रही है, आंखों में भी प्रॉब्लम आ रही है, आंख लाल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा समय चल रहा होगा। पैसों को लेके कोई झगड़ा हो जाएगा और आपका नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली में पैसों को खर्चा करने की बात पे आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से फिर आप परेशान हो जाएंगे। बट वैसे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही थी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो किसी नए का ऑफर मिल सकता है, और जो एग्जिस्टिंग लव इन रिलेशनशिप में है तो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या तो साथ में या अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं इस समय में ट्रैवल करके, या हाँ, आपका ही जाना ज्यादा लग रहा है। और कोई नया प्रपोजल कुछ सिंगल लोगों के लिए आ सकता है। चलिए जानते हैं दिसंबर महीने का महा उपाय क्या है। ये सभी राशि के जातकों के लिए है, सभी पर लागू होगा, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, सभी लोग इसको देख करके प्रयोग कर सकते हैं। मंगल क्योंकि इस समय नीच के चल रहे हैं और दिसंबर में भी अभी नीच भंग उनका नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव आ रहा होगा। मंगल जब खराब होता है व्यक्ति को खून की दिक्कत होने लगती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बार बार आपके पैरों पे चोट लगने की संभावना हो सकती है, लिगामेंट्स जो है वो फट सकते हैं अगर स्पोर्ट्स में आप हैं। और बहुत सारी मंगल जो है गुस्सा बहुत दिलाना, चिड़चिड़ा रहना, दांतों की समस्या होना। और मंगल खराब होते हैं तो व्यक्ति को भाइयों से नहीं बनती है, या भाई तुल्य कोई व्यक्ति है उससे भी आपकी अनबन हो सकती है। तो बहुत सारी समस्या है, झगड़ा होने लगता है, पड़ोसियों से ज्यादा झगड़ा होगा, सड़क पे लोगों से आपका अननेसेसरी झगड़ा होने लगेगा, आपको लगेगा हर व्यक्ति आपके साथ गुस्से में बात कर रहा है। तो इस तरह की चीजें मंगल के खराब होने से होती हैं। तो इसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो उस उपाय को आप यूज कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बंदर जो होते हैं उनको अगर चने डालेंगे, गुड़ मत डालना, मीठा मत देना उनको, सिर्फ चने अगर आप उनको देंगे, भुने हुए चने, और वो उसको प्राप्त करते हैं, उनसे वहां प्रार्थना कीजिए कि हे मंगल जी, हे मंगल देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट है दूर हो जाए। तो वहां से आपकी प्रार्थना जो है वो जल्दी सुनी जा सकती है। साथ ही अगर आपको कोई फौजी या उनका परिवार मिलता है, आप उनकी सहायता किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तन मन धन से, तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही अगर कोई रसोइया है, शेफ है, अगर आप उनको किसी प्रकार का दान देते हैं तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन दान जब भी करते हैं ऐसे व्यक्ति को करते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई घर में ही काम करता है, आपने उसको कुछ दिया तो आपके लिए कुछ करेगा, तो ये तो लेन देन हो गया। दान वो है कि जो व्यक्ति को आप जानते नहीं, उससे अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे लिए कुछ करेगा, उसको दान करना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप दान करें जो कि खाने का काम करते हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, या हलवाई वगैरह हो, तो भी आपको लाभ जरूर होगा। साथ ही अगर आप छोटे लड़के जो होते हैं, 14 साल से छोटे जो लड़के हैं, उनको अगर किसी प्रकार का कोई दान करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं या उनको कपड़े वगैरह दान करते हैं, तो भी मंगल देवता आपसे प्रसन्न होंगे। और अगर ज्यादा समस्या इस समय मंगल के नीच होने की वजह से हो रही है तो वो दूर आपकी होने लगेगी। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, 2024 जाते जाते आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर देके जाए। ऐसे में आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।